हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 लिपिड्स। जनरली पार्ट 2 हम डिस्कस करें, पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए। हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने लिपिड्स, फैटी एसिड्स, डेफिनेशन एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पूरा डिस्कस कर लिया। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स दैट आर मेड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। जनरली आपको इनके सिर्फ नाम याद होने हैं, दैट्स इट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट डाइजेशन ऑफ लिपिड टॉपिक। डाइजेशन ऑफ लिपिड की अगर मैं बात करूं तो इंटेस्टाइन ज्यादातर आपका डाइजेशन में वर्क करता है, एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा। जनरली लिपिड्स में आपका क्या डाइजेशन, क्या एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो आपके हैं ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। तो ये सारी चीज़ें आपको कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर, फैट सॉल्युबल विटामिन में मिल जाएंगे। जनरली आपको पता है कि जो आपका जीआई सिस्टम है वो माउथ टू एनस होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डाइजेशन की तो वो आपका होता है माउथ में। ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठाकुर पब्लिकेशन की बुक में ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं वो आपको सिंपली एक्सप्लेन करेगा डाइजेशन ऑफ लिपिड। जीआई सिस्टम आप पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में, माउथ टू एनस। अब आप जानते हैं कि डाइजेशन आपका कहाँ कहाँ होता है। तो डाइजेशन आपका एक माउथ में होगा, सेकंड आपका स्टमक, थर्ड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ में आपका मैकेनिकल डाइजेशन होता है, जो आपका फूड लेते हैं वो आपका किससे मिक्स होता है, सलाइवा से। आप उसको बोलस फूड भी कहते हैं। जो एंजाइम प्रेजेंट होता है आपको पता है, लिंगुअल लाइपेज, वो डाइजेशन में हेल्प करता है ट्राइग्लिसराइड्स को। तो सेम आप या तो फिर इस तरीके से पॉइंट वाइज को समझने की कोशिश करिए या फिर सिंपलर बॉक्स को। तो मेरे अकॉर्डिंग सिंपलर बॉक्स आपके लिए ईजी है, कन्वीनियंट है, क्योंकि सिंपली इसमें पॉइंट्स को डिवीजन कर दिया और एक्सप्लेनेशन भी इसका ईजी कर दिया। नेक्स्ट आपका फूड अब आ चुका है स्टमक में। स्टमक में फूड की मिक्सिंग होगी HCl से। अब यहाँ पे जो फूड होता है वो कैसा बन जाता है, काइम बन जाता है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं एनाटॉमी में, BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में। नेक्स्ट अब जो यहाँ पे फूड है वो किससे होगा, मिक्स होगा। अब यहाँ पे जो स्टमक्स होते हैं वो चर्निंग मूवमेंट करती हैं, राइट, स्टमक के मसल्स। सेकंड पॉइंट दे रखा है यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ के कौन से एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो आपको पता होगा माउथ में लिंगुअल लाइपेज डाइजेशन में हेल्प करता है और स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज। सबसे पहले क्या होगा, डाइजेशन होगा ट्राइग्लिसराइड्स का, फिर ब्रेकडाउन होगा ट्राइग्लिसराइड्स का। नेक्स्ट आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले क्या, इमल्सिफिकेशन मीन्स होता है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट के वो कन्वर्ट होते हैं शॉर्ट मॉलिक्यूल्स में। तो इमल्सिफिकेशन किससे डन हो सकता है, बाइल से। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में सारी चीज़ें आपको आती हैं, जैसे कि लीवर बाइल बनाता है वो गॉल ब्लैडर से आता है, पेनक्रियाटिक जूस मिलते हैं, ये सब किस लिए आता है, डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्या, जो आप यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके एंजाइम वर्क करेंगे वो आपके एंजाइम में पेनक्रियाटिक लाइपेज। नेक्स्ट यहाँ पे मिसल्स का फॉर्मेशन होगा, वो मिसल्स का फॉर्मेशन आपका किस में हेल्प करेगा, एब्जॉर्प्शन में। तो डाइजेशन के लिए आपके ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंजाइम्स आपके हैं लिंगुअल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड पेनक्रियाटिक लाइपेज। सबसे पहले अगर मैं बता दूं, लिंगुअल लाइपेज आपको डाइजेशन ट्राइग्लिसराइड्स का करेगा और गैस्ट्रिक लाइपेज ब्रेकडाउन करेगा। नेक्स्ट डाइजेशन के बाद में इमल्सिफिकेशन बाइल या फिर आप कह सकते हैं पेनक्रियाटिक जूस से होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड में सेवरल स्टेप्स दे रखे हैं, बट अगर मैं बताऊं, अगर आप इसको रीड करोगे तो रीड करने से इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बट जो इस तरीके से डायग्राम प्रेजेंटेशन वो आपके लिए ईजी हो जाएगा और आपको ऐसे ही फ्रेम कर सकते हो अपने एग्जाम कॉपी में। तो हम स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। ये डायग्राम थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट इसको सिंपली मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, जो आपका फूड होता है जो स्टमक के बाद वो किस में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन करा है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या होगा, इमल्सिफिकेशन होगा। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं फैट के वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल वन में। किसकी वजह से, बाइल की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे वर्क लगेगा, डाइजेशन होगा किसका, पेनक्रियाटिक लाइपेज का। डाइजेशन होगा लेकिन किसकी वजह से होगा, पेनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम की वजह से। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे मोनोग्लिसराइड्स में। ट्राइग्लिसराइड्स जनरली मोनो में नहीं कन्वर्ट होते, सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट होगा डाइग्लिसराइड्स में, फिर डाइग्लिसराइड्स कन्वर्ट होंगे मोनो में। उसके बाद में मिसल्स का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन के बाद वो एंटर करेगा एपिथेलियल सेल में। एपिथेलियल सेल्स किसके होंगे, इंटेस्टाइन की, जैसे विलाई, जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो सिंपली जो ये डायग्राम बता रहा है उसने कॉम्प्लेक्स कर दिया, बस इसको मैंने सिंपली पेंसिल से मेंशन कर दिया। आप इसको देख रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और इसी को याद भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि कैसे आपको चीज़ों को समझना है, बट जितनी ज़्यादा चीज़ें सिंपल होती हैं उतनी ईजिली हम उसको लर्न कर सकते हैं और रिमाइंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन। अभी हम लोगों ने सिर्फ कहाँ तक पहुंचे कि वो चीज़ जो भी हमारा फूड मॉलिक्यूल है लिपिड का वो एपिथेलियल सेल के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्प्शन भी 2 तरीके से होता है। जो स्मॉल प्रोडक्ट होते हैं वो ब्लड कैपिलरी डायरेक्ट ले सकती है, जो लार्ज प्रोडक्ट होते हैं वो काइलोमैक्रॉन्स के थ्रू जाते हैं लिम्फ वेसल्स में। अब ये काइलोमैक्रॉन्स क्या होते हैं, काइलोमैक्रॉन्स जनरली लैक्टिल्स, मतलब लैक्टिल्स आप जानते हैं ना, लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स, उसको लिम्फ कैपिलरी ही एब्जॉर्ब कर सकती है, जो कि काइलोमैक्रॉन्स को इंटेस्टाइन से दूर ले जाके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। तो ये आपका है स्मॉल प्रोडक्ट और लार्ज प्रोडक्ट। मेरे अकॉर्डिंग आपको एब्जॉर्प्शन समझ में आया होगा। एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड।
अगर मैं बात करूं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, मतलब कि लिपिड का बनना या बिगड़ना, उसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये किसकी वजह से पॉसिबल है? लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। नेक्स्ट आप फिर देख रहे हो कि बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा थ्योरी दे रखी है, बट अगर मैं सिंपली बताऊं, इस थ्योरी के लिए आपको सबसे बेस्ट ये चार्ट लर्न कर लीजिए, या फिर आप ये कह लीजिए एक साइकिल लर्न कर लीजिए। अगर आपको ये साइकिल सिंपली लर्न हो गई तो आप मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड को बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं। सबसे पहले आप मॉलिक्यूल्स में देखिए, सबसे पहले आपका फैट है। फैट में क्या आपका है? ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्या है? फैटी एसिड, एसिटल कोएंजाइम ए, सिट्रिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट वहां से क्या रिलीज हो रहा है? 2CO2, मतलब कि CO2 के कितने मॉलिक्यूल? 2। मैं आपको भी बता दे रही हूँ, फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एस्टरिफिकेशन होगी, लिपोलाइसिस होगा, बीटा ऑक्सीडेशन, लिपोजेनेसिस, एसिटल कोएंजाइम से पहले कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स। फिर यहाँ पे जेनेसिस होगा, मतलब फॉर्मेशन होगा किसका? कोलेस्ट्रॉल का, स्टेरॉइड्स का और कीटोन बॉडीज का। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, फैट के बिगड़ने से क्या चीज बनेगी, तो आपको क्या मिलेगा? कोलेस्ट्रॉल मिलेगा और स्टेरॉइड्स मिलेगा और कीटोन बॉडीज मिलेंगी। बट जो फैट है, फैट में अगर मैं बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स का भी रहेगा, राइट। जो आप एसिटल कोएंजाइम देख रहे हो, ये किसमें वर्क करता है? सिट्रिक एसिड कोएंजाइम। तो ये जब साइकिल आपने पढ़ा तो आपको पता है कि उसका रिलीज वर्क क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे अकॉर्डिंग आपको हाफ पोर्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आप फैट लेते हो, वो फैट पहले किसमें? फैटी एसिड में कैसे कन्वर्ट होती है? लिपोलाइसिस की वजह से, मतलब कि ब्रेक डाउन होने की वजह से। जब ब्रेक डाउन होगी तो वो कन्वर्ट होगी फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड से बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से एसिटल कोएंजाइम ए बनता है। बट अगर लिपोजेनेसिस कर दिया हम लोगों ने एसिटल कोएंजाइम का, तो वो फिर से फैटी एसिड्स बना लेगा और फैटी एसिड्स फिर कन्वर्ट हो जाएगा फैट में, किससे? एस्टरिफिकेशन से। ये रिएक्शंस जो आप देख रहे हो कन्वर्जन का, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप पे कि आपकी बॉडी को कैसा नीड है। बट एक दो बार जब आप इस साइकिल की प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, आपको ईजिली लर्न हो जाएगी। और अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूँ तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, या फिर कह सकते हो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। तो सबसे पहले आप फैट लिखिए। फैट के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फैटी एसिड्स पढ़ा था, वो लिख दीजिए। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने एसिटल कोएंजाइम की साइकिल पढ़ी थी। एसिटल कोएंजाइम से क्या मिलता है? CO2। फैट के साथ मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे, एक आपका चैप्टर कार्बोहाइड्रेट है, एक आपका चैप्टर अमीनो एसिड्स है। इन दोनों के लगते ही आपके तीन चीज बनती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स एंड कीटोन बॉडीज। कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो उससे पहले हम लोग लगा देंगे कोलेस्ट्रॉल जेनेसिस, स्टेरॉइड से पहले लगा देंगे स्टेरॉइड जेनेसिस, फिर कीटोन बॉडी से पहले लगा देंगे कीटोजेनेसिस। हाफ क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट फैटी एसिड्स हम लोगों ने पढ़ा था मूफा एंड फूफा, वो हम लोग कहाँ से लेते हैं? डाइट से लेते हैं। फिर आपका है लिपोजेनेसिस, लिपोलाइसिस। अभी आप क्रॉस में लर्न करिए इस तरीके से, डायगोनल। लिपोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, बनना। फैटी एसिड्स आप बना सकते हो, फैटी एसिड्स को बना सकते हो, फैटी एसिड्स को बिगाड़ सकते हो। तो फैटी एसिड्स को बनाने के लिए जेनेसिस, बिगाड़ने के लिए लाइसिस। नेक्स्ट एस्टरिफिकेशन और बीटा ऑक्सीडेशन, आपको रिएक्शंस होती है, वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा तो आप उसको लिख दीजिए। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जितना हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था उससे लेकिन ईजी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में टोटल 4 to 5 साइकिल्स आती है, बट इसमें तो सिर्फ एक ही साइकिल है। डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स। इसमें भी एक साइकिल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइकिल का नेम है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, या फिर कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पाल्मेटिक एसिड। बायोकेमिस्ट्री में बस रिएक्शंस का जो वे होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं सिर्फ आपको रिएक्शंस दिखा रही हूँ जो डी नोवो सिंथेसिस की साइकिल रिएक्शन है। आपको देख के लग रहा होगा कि इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे इसको हम एग्जाम टाइम तक लर्न करेंगे, बट आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड की साइकिल आपको सिंपली वे में मिलेगी। तो ये है आपकी डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड की साइकिल, जो बहुत ही सिंपल है। अब आप इसको देख रहे हो कि इसमें सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड गया, दैट्स इट। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन आपके तीन तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। सबसे पहले है बायोसिंथेसिस ऑफ फैट, या फिर आपसे आ सकता है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, या फिर पाल्मेटिक एसिड का फॉर्मेशन। तो ये रिएक्शंस या फिर ये कहते हो फॉर्मेशन कहाँ होगा? साइटोसोल में होगा, सेल के। नेक्स्ट आप देख रहे हो मैंने बॉर्डर के असाइड में स्टेप्स लिखे हैं, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2। सबसे पहले क्या होता है, जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के लिए आपको पायरेट का डिग्रेडेशन करना होगा अमीनो एसिड्स में। फिर आपका फॉर्मेशन होगा एसिटल कोएंजाइम का। एसिटल कोएंजाइम आपका पता है कि कहाँ हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो इम्परमेबल है, इसकी वजह से ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट जब ऑक्सीडेशन कराया था तो हम लोगों का ऑक्सैलो एसिटेट का फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद हमारा क्या बनेगा? सिट्रेट। सिट्रेट से पहले आप सिट्रेट सिंथेसेस एंजाइम लगाएंगे, एस मतलब एंजाइम। नेक्स्ट आपका सिट्रेट पाइएस बनेगा, ये आपका स्टेप 3 है। फिर कन्वर्ट होगा आपका क्या बनेगा? एसिटल कोएंजाइम ए। एसिटल कोएंजाइम के साथ में क्या बने आपका? OA। नेक्स्ट इसका कन्वर्जन के बाद में एंजाइम लगेगा एसिटल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ये कार्बोक्सिलेज इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है किसकी? बायोटिन की, क्योंकि वो CO2 को फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट आपका है मैनोलिल COA। ये आपका जो ट्रांस एसिलेज एंजाइम है उसके साथ लग के फिर किसमें कन्वर्जन होगा? एसाइल मैनोनिल एंजाइम है। बीटा कीटो असाइल ACP सिंथेसिस एंजाइम से आपका फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का बीटा कीटो असाइल ACP। नेक्स्ट एंजाइम है बीटा कीटो असाइल ACP रिडक्टेज, जिससे बनेगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी
ओसिल एसीपी, जिसके फिर आपको एक एंजाइम लगेगा असाइल एस एंजाइम, जिसकी वजह से आपका पाल्मिटेट बन जाएगा। पाल्मिटेट बनने के लिए आप देख रहे हो कि सेवरल रिएक्शंस विद एंजाइम्स हैं। ये रिएक्शन आपको एज इट इज लर्न करनी है। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन मुझे भी एक बार में लर्न हो गई थी, इसकी भी रिएक्शन की मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी। या आप देख सकते हो मैंने रिएक्शन को लिखा, प्रैक्टिस करा, उसके बाद याद रहती हैं। तो सेम एज आपको भी ऐसे ही करना है, जिसकी वजह से आपको एग्जाम टाइम तक लर्न रहे। ये रिएक्शन बुक के रिएक्शन से ईजी है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप नोट्स की रिएक्शन लर्न कर लीजिए, बेटर है बुक से। अगर आपको बुक की रिएक्शन ईजी लगे तो आप बुक से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिजीज रिलेटेड टू लिपिड मेटाबॉलिज्म। अगर मैं बात करूँ डिजीज रिलेटेड टू, तो जनरली ये डिजीज कंडीशन आपके में सबसे ज्यादा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में आएगी, जो कि आपका सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में। जनरली अभी आपको सिर्फ और सिर्फ नाम पता होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसमें 5 नाम है। वो 5 नाम है ओबेसिटी, कीटोएसिडोसिस, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, फैटी लिवर एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये 5 नाम आपको लर्न होने चाहिए। अगर बाई चांस 2 मार्क्स में आ गया कि कैसी कौन सी डिजीज है जो रिलेटेड टू लिपिड मेटाबॉलिज्म होती हैं, ऐसी डिजीज है जो मेटाबॉलिज्म या फिर कह सकते हो सिंथेसिस या ब्रेकडाउन अच्छे से ना होने की वजह से कॉज होती हैं। तो सबसे पहले आपकी डिजीज है कीटोएसिडोसिस। नेक्स्ट आपकी है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। आप नाम से ही समझ रहे हो कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाइपर हो गया है, ज्यादा हो गया, इसका मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है आपके ब्लड में। नेक्स्ट डिजीज है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस आपके में ब्रीफ में है, हम इसको डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपकी डिजीज है फैटी लीवर। जनरली जो हमारे हेपैटिक सेल्स होते हैं वहां पे फैट का एक्यूमुलेशन होने लगता है। नेक्स्ट आपकी डिजीज है ओबेसिटी। ओबेसिटी में जनरली क्या होता है, जो बॉडी वेट होता है वो एक्सेसिव अमाउंट में इंक्रीज होने लगता है। तो ये आपकी 5 डिजीजेस थी जो जनरली रिलेटेड थी मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करूँ तो जनरली आपको कोलेस्ट्रॉल की बेसिकली 1-2 लाइन आनी चाहिए, जिसे आप इंट्रोडक्शन के फॉर्म या डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो कंपाउंड जो बन रहे हैं कोलेस्ट्रॉल से, उनको सिर्फ आपको मेंशन करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कोलेस्ट्रॉल से आपके 3 कंपाउंड बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है, वो बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ कंपाउंड जिसको हम लोग कहते हैं स्टेरोल्स। जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपको फूड और एनिमल ओरिजिन के बेसिस पे मिल जाता है। ये एब्सेंट होता है प्लांट ओरिजिन से, ये आपको मिली किससे मिलेगा, एनिमल ओरिजिन से। तो ये आपके लिए बेसिकली इतना इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है। अगर मैं बात करूँ जो 3 कंपाउंड कौन से जो वो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, तो सबसे पहले बाइल एसिड्स, स्टेरॉइड हार्मोन और विटामिन डी। तो कोलेस्ट्रॉल आपके लिए बॉडी के लिए हेल्पफुल है, क्यों? क्योंकि वो बाइल एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कितनी ज्यादा प्रोसेस में हेल्प आता है। स्टेरॉइड हार्मोन एंड विटामिन डी ऑल्सो आर इनिशियल फॉर आवर बॉडी। तो ये 3 कंपाउंड जो आपकी बॉडी में किससे फॉर्म होती है, कोलेस्ट्रॉल से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए। अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट हो यूनिट लिपिड से रिलेटेड या बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। पार्ट 1 वीडियो अपलोडेड है, उसको देख लीजिए और पार्ट 3 वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।